जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए अब देखते हैं वैशाख मास महात्म्य 12वां अध्याय। इसके पहले 11वें अध्याय में मैथिली ने मुनि श्रेष्ठ जी से कहा कि वैशाख मास जो धर्म आपने वर्णन किए वे बड़े सुलभ हैं और भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न होकर तत्काल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्रदान करते हैं। पर वेद विहीन धर्म संसार में ज्ञात नहीं है, क्यों? तब सुखदेव जी कहते हैं, वैशाख मास के कर्तव्य धर्म प्रख्यात नहीं है, क्योंकि संसार में सांसारिक भोग को चाहने वाले बहुत हैं और फिर वे तामसिक और राजसिक कार्य आसानी से करते हैं। पर इच्छा रहित सात्विक धर्म भगवान को प्रसन्न करते हैं, जो छिपाने योग्य है। इसके बाद सुखदेव जी ने एक कथा सुनाई। अब आगे यम बोले, हे शंभु ब्राह्मण, मेरी बात सुनो। मेरा लोभ हो गया है। मैं मरने से भी अपने पद के खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ रहकर उसके नियुक्त किए कार्यों को जो नहीं करता है वह धून बनता है। जो बिना कार्य खाता है वह तिर्यक योनि में जा 300 काल तक नरक भोगता है। जो निष्प्रह होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता है वह घोर नरक भोगकर कौवे की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 कल्प तक चूहों की योनि पाता है। जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर पर रह जाता है वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों को साधन करता हूँ और उनके कर्मानुसार पुण्य और पाप कर्म को धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा भली भांति विचार कर कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना होती है वह मैं देता हूँ। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा ने सब पितृश्वरों की पूजा, अग्निष्टोम आदि यज्ञ, तीर्थ यज्ञादि सब शुभ कर्म, सांख्य योग, प्राणायाम करना, होम और स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया और अनेक प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के, माता के वंश के व ससुर तक के वंश के 26 पीढ़ियों तक के पितृश्वर सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर मेरा मार्ग छोड़कर विष्णु लोक में भगवान श्री हरि के पास चले जाते हैं। अतः अब इस काम को मुझको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा है। हे ब्राह्मण, जो अनेक तीर्थ स्थान से दान, तप, व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से, प्रयास में पतन होने, रण में मारने से, यज्ञादि करने से देवगति नहीं मिलती है। जो मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करे और वैशाख महात्म्य सुने और यथोचित वैष्णवीय धर्मों का संपादन करे तो वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य वैकुंठ को चले जाते हैं। यह राजा मेरा तथा आपका परम शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम उसकी अपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक में वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी है, ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया है। हे प्रभु, पटमार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसने पटमार्जन की घोषणा कर दी और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। इति श्री वैशाख मास महात्म्य 12वें अध्याय संपूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।